दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। नेचुरल गैस कन्वर्जन्स के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये जो मैं पीपीटी बनाया हूँ, इसका जो है ये सोर्स कहाँ से लिया हूँ मैं, ये पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल। यानी कि आप ये मत समझना जो मैं बता रहा हूँ वो यूं ही बता रहा हूँ, नहीं, ये पूरा इसमें सोर्स मैं ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूँ। शायद आप खोजोगे मिल भी जाएगा या फिर पूरी डेटा नहीं मिलेगी, तो मैंने सोचा चलो मैं एक पीपीटी बना के और आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ये जो टर्म्स हैं लाइक SCM, क्यूबिक मीटर, BCM, TCF, MMTPA, ये सारा यूज किया जाता है एक सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में, जिसको CGD कहा जाता है। ठीक है, तो ये वीडियोज़ शेयर करना बनता है क्योंकि जो कन्वर्जन फैक्टर है और जो यूनिट यूज किए जाते हैं वो बहुत लोगों को पता नहीं होता। खासकर ये जो प्रोजेक्ट में होते हैं ना, उनको दिक्कत होती है क्योंकि ये बिलोंग करता है O&M डिपार्टमेंट से। ठीक है, उन्हें इसके बारे में पता होना चाहिए कि SCM क्या होता है, क्यूबिक मीटर क्या होता है, BCM क्या होता है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं चाहूँगा कि ये जो PPT है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। ठीक है, और हाँ, ये जो भी चीज़ें हैं एक अच्छा इन्फॉर्मेशन है, और आपको भी लगा कि अगर ये अच्छा है तो इसको एक बार लाइक ज़रूरी कर देना और एक शेयर कर देना अपने सीनियर जूनियर को, ताकि उनको पता लग जाए। तो पहला यूनिट जो है SCM, जो स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर है, बहुत ही वायरल है क्योंकि ये यूनिट जो है सारे कंप्रेसर्स के लिए किए जाते हैं, इंडस्ट्रियल कमर्शियल सेल के लिए किया जाता है। केवल अपना जो CNG स्टेशंस होते हैं जो ऑनलाइन डोडो, उसमें KG का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप देख लो एक SCM कितना होता है, वो एक क्यूबिक मीटर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर, एक्चुअली ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, प्रेशर लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है, जो 15.56 टेम्परेचर पे। ठीक है, और एक क्यूबिक मीटर कितना होता है, तो 35.31 क्यूबिक फीट। आप इसका मतलब स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं कोशिश करूँगा PDF में या फिर ये PPT ही लिंक में आ जाए तो मैं डाल दूंगा। ठीक है, SCM टू KG कैसे करते हैं, अच्छा ये आप ज़रा कमेंट कर देना। बहुत लोगों को पता भी होगा, जो एंडम के लोग अगर देख रहे होंगे तो। जिनको नहीं पता होगा उसके लिए तो फिर मैं वीडियो बनाने ही वाला हूँ। और ये चीज़ें हमेशा नहीं आती है, अब इसलिए ये चीज़ें आ रही हैं ना क्योंकि अपने जो सब्सक्राइबर हैं उनकी नीड हो चुकी है, क्योंकि अब हम लोग 6000 सब्सक्राइबर टच करने वाले हैं। ठीक है, तो आप जैसे ही वीडियो को शेयर करोगे, लोग शेयर सब्सक्राइब करेंगे, बढ़ेगा, और जैसे फैमिली बढ़ेगी वैसे ही अपने को मज़ा आता है इन्फॉर्मेशन देने में। ठीक है, तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन तो मतलब वायरल ही होने वाला है। ठीक है, और नेचुरल गैस कन्वर्जन सबको पता होना चाहिए। सपोज आपको नहीं पता है तो आप सीख लो। और ये BCM, जो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है वो भी मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है, जो है बिलियन क्यूबिक मीटर। MMBTU यूज होता है, जो एंडम वाले होंगे ना उनको पता होगा, जब वो ज्वाइंट टिकट्स वगैरह बनाते होंगे या फिर जब नॉमिनेशन वगैरह डलता है उस समय ये यूज होता है। ठीक है, सपोज वैसे ही 1 TCF है। TCF क्या है, ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ गैस रिजर्व। ठीक है, तो ये भी 365 डेज में ही ये पर एनम के लिए इस तरीके से इसको यूज किया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अब अपन इंस्टाग्राम पे भी आ चुके हैं, तो यूट्यूब के साथ साथ इंस्टाग्राम भी, क्योंकि ज़्यादा लोग वहाँ पे एक्टिव रहते हैं, तो अगर कोई यूट्यूब नहीं खोल पाया तो उसको इंस्टाग्राम पे पता लग जाएगा कि कौन सी वीडियो आ गई है, और बायो में अपना लिंक रहेगा तो उससे आप तुरंत जाके देख भी सकते हो। ठीक है, और लिंक्डइन पे मुझे फॉलो कर ही लेना भाई, क्योंकि वहाँ पे तो मतलब आपको प्रोफेशनल जो चीज़ें हैं वो पता लगती रहती हैं। ठीक है, फिर MMTPA ऑफ LNG। अच्छा, LNG में क्या MMTPA यूज होता है, SCM वहाँ भी यूज होता है। जो जितने भी टर्म्स हैं ना, ये सब CNG LNG में ही यूज हो रहे हैं। ठीक है, मेट्रिक टन, MMPTA। अब आपको क्या ईजी है, हमारे लिए आपके लिए क्या ईजी है, SCM और KG। लेकिन जब आप गेल और IOCL से जब आप नॉमिनेशन वगैरह करते हो, या फिर आप जब इंडस्ट्रियल PNG और कमर्शियल देखोगे तो उसमें MMBTU भी यूज होता है, SCM भी यूज होता है, KG भी यूज होता है, सारी चीज़ें का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। और ये देखो, फिर ये जो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, जो GCV NCV होता है, वो तो ये तो इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। और खासकर बता दूं कि जो SPCL का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि GCV NCV क्या होता है। ठीक है, और ये जो आपको 4 पॉइंट दिख रहा है ना, GCV NCV MMBTU, जो MMBTU का जो मैं बात भी कर रहा था अभी। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इंटरव्यू एज वेल एज एग्जामिनेशन जो भी CGD की हो रही हैं वहाँ ये पूछा जाता है, तो इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। तो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, पर SCM जो है उसकी वैल्यू होती है 10,000। और जो नेट कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है
वो 90% ऑफ GCV, यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, उनकी बर्निंग मतलब कितनी कैलोरीज, कितना आप यूज कर सकते हो, वो होता है। ठीक है, वैसे ही आता है आपका MMBTU जो मैं आपको बोला भी था, और ये डेंसिटी वगैरह पे थोड़ा सा चेंज होता है, बट लेकिन ये स्टैंडर्ड ही होता है 25.2 SCM, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, और ये टर्म खूब यूज होता है, ओएंडम में तो बहुत ही यूज होते हैं। अभी तो खैर मैं प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशंस में हूँ, तो इन सारी चीज़ों का मुझे बहुत कम यूज है, लेकिन खैर आपके लिए मैं ये PPT बनाया और शायद आपको हेल्पफुल लगा भी होगा। अच्छा ठीक, वैसे ही जैसे डेंसिटी होती है वैसे भी ग्रेविटी भी होती है, तो ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। और ये जो डेंसिटी है इसी का यूज किया जाता है SCM टू kg करने में। तो मैं उस समय जो बोला था पॉइंट, मतलब कमेंट करने के लिए, अगर आपको उस समय नहीं किए होगे तो अब कमेंट कर देना। ठीक है, और ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हम सब मिलके आगे बढ़ेंगे। और CGD में एक ही एकलौता चैनल है, इसको एक्सप्लोर करना है और इसको एक ब्रांड बना देना है। ठीक है मेरे भाइयों, ओके, सो फिर मिलते हैं एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।